हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम आपको उस देश के सैर पर ले जाने वाले हैं जहां भूतों का आइलैंड है। यहाँ ट्रेन या रेलवे का सिस्टम ही नहीं है और इस देश में मच्छर नहीं, एक भी मच्छर नहीं है। सांपों की संख्या 0 है और इस देश के पास में अपना कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है और यहाँ पे मैकडॉनल्ड भी नहीं है। तो फिर आप कहोगे है क्या भाई। दोस्तों, इस देश के लोगों के मुताबिक यहाँ आज भी बोनो यानी कि डॉर्फ का राज है। 2010 से ही इस देश में स्ट्रिप क्लब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और यहाँ वेल्स का शिकार करना गैर कानूनी है। 100 से ज्यादा ज्वालामुखियों वाला ये देश बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन है कौन सा ये देश। दोस्तों, सर्द मौसम, लुभावनी हवा और कमाल के नजारों से लैस इस देश का नाम है आइसलैंड। तो फिर चलिए चलते हैं आइसलैंड के सुहाने सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइसलैंड उत्तर पश्चिम यूरोप में ग्रीनलैंड और नॉर्वे के मध्य में बसा एक नॉर्डिक द्वीपीय देश है। अब जिन्हें नॉर्डिक द्वीपीय का मतलब नहीं समझ में आता, आपके लिए बता दें कि ये वो देश होते हैं जो यूरोप के नॉर्थ रीजन में स्थित हैं। अब शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आइसलैंड ही दुनिया का वो आखिरी देश है जिसे इंसानों के द्वारा बसाया गया है। ये एक लोकतांत्रिक देश है जो कि आर्कटिक सर्कल के ठीक साउथ में एक आइलैंड पर बसा हुआ है। देश के पड़ोसी देशों में भले ही ग्रीनलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम हो, लेकिन इसका बॉर्डर किसी देश को टच नहीं करता है। 1,03,125 स्क्वायर किलोमीटर के कुल एरिया को कवर करने वाले आइसलैंड में दोस्तों 3,75,000 जितनी छोटी आबादी रहती है और पॉपुलेशन के लिहाज से ये दुनिया में 179वीं रैंक पर आता है। कुल आबादी का 95% हिस्सा ऐसा है जो कि शहरी क्षेत्रों में रहता है, जबकि 5% लोग अभी भी गांवों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इतनी कम पॉपुलेशन होने के कारण यहाँ प्रति स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 4 लोग ही देखने को मिलते हैं। देश की कैपिटल सिटी है रेकजाविक और ये देश का वो शहर है जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ और चहल पहल रहती है। 273 वर्ग किलोमीटर जितने छोटे हिस्से में फैले इस शहर में 1,40,000 जितने लोगों का बसेरा है। दोस्तों, आइसलैंड ने भी गुलामी देखी है, लेकिन 1944 में जब दुनिया में आजादी की लहर दौड़ी तो आइसलैंड भी डेनमार्क के चंगुल से आजाद हो गया। आइसलैंड दुनिया का 18वां जबकि ब्रिटेन के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। देश का 11% हिस्सा ग्लेशियर से ढका हुआ है, इसीलिए कुछ महीनों को छोड़कर यहाँ सर्दी लगभग साल भर ही रहती है। इवन गर्मियों में भी टेम्परेचर 5 से 25 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है। आइसलैंड को लैंड ऑफ डार्कनेस एंड लाइट कहा जाता है। ये उन देशों में से एक है जहाँ गर्मियों में कभी रात नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मई से जून के महीने में सूरज इस देश में 24 घंटे आसमान में देखा जा सकता है और इन महीनों में यहाँ रात का साया भी नजर नहीं आता। आपको सुनने में भले ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन आइसलैंड के लोगों को इस समय का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि उनके मुताबिक इस दौरान गोल्फ खेलने का बड़ा ही मजा आता है। वहीं दिसंबर में यहाँ दिन नहीं होता है और इन दिनों यहाँ 24 घंटों के लिए रात के अंधेरे में डूब जाता है। सिवाय चांद की चांदनी के सूरज की किरण लगभग पूरे महीने इस देश पर नहीं पड़ती है। दोस्तों, आइसलैंड में आपको कई ऐसे बीच देखने को मिलेंगे जिनकी मिट्टी पूरी तरह से काली है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ज्वालामुखी के लावा से बने हैं। इवन पूरा का पूरा आइसलैंड ही ठंडे हुए मैग्मा से बना हुआ है। असल में देश में 130 से भी ज्यादा ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 30 से भी ज्यादा एक्टिव हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आइसलैंड यूरोशियन और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीचों बीच स्थित है। अब ये दोनों प्लेट्स ही एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ऐसे में धरती में नीचे जमा जो मैग्मा है वो फूट कर बाहर आ रहा है, जिस वजह से आइसलैंड में ज्वालामुखियों की संख्या 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। क्योंकि यहाँ इस देश में हर साल ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑफ रोड ड्राइविंग करना पूरी तरह से इलीगल है और अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो ना ही सिर्फ उसे सजा होगी बल्कि जुर्माना भी भरना पड़ेगा। भाई, ऐसी गलती मत करना। अगर आप सांपों से डरते हैं और मच्छरों से दूर भागते हैं तो आपको आइसलैंड चले जाना चाहिए, क्योंकि ये वो देश है जहाँ सांप और मच्छर दोनों दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। ये देश लंबे समय तक पुराने जमाने में जिया है, जैसे कि 1986 तक इस देश में सिर्फ एक ही टीवी चैनल था। साल 1989 तक इस देश में कोई भी बियर नहीं पी सकता था, क्योंकि ये पूरी तरह से बैन थी। हालांकि आज तो मामला बिल्कुल उलट है और आज आइसलैंड में बियर लवर्स की कमी नहीं है। वैसे ये सर्दी से बचने के लिए सही ऑप्शन भी है। दोस्तों, आइसलैंड शायद आज दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कोई रेलवे सिस्टम या ट्रेन नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश में ना तो कोई ट्रेन है और ना ही रेलवे सिस्टम। नॉर्डिक नेचर और एनवायरमेंटल प्राइज अपने नाम करने वाले ये देश दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शुमार है। यहाँ का क्राइम रेट भी प्रति 1 लाख लोगों पर 0.54 का है, यानी कि क्राइम नाम की कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे। और हो भी क्यों भाई, जब सबके पास अपना काम है, आगे बढ़ने का मौका है, तो भला क्यों ही कोई गलत काम में पड़कर अपना फ्यूचर खराब करेगा, है ना। वैसे तो हर देश को अपनी सुरक्षा की टेंशन होती है, इसीलिए हर देश चाहे वो छोटा हो या बड़ा अपनी और अपने नागरिकों की सेफ्टी के लिए आर्मी, नेवी जैसे सिक्योरिटी फोर्सेज रखता है। लेकिन आइसलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ ना तो कोई आर्मी है और ना ही कोई नेवी है, ना ही एयर फोर्स जैसी कोई और फोर्स है। लेकिन 20 लोगों से बना स्पेशल कोस्ट गार्ड, एयर डिफेंस सिस्टम और एक क्राइसिस रिस्पांस यूनिट है। इसके अलावा एक पीस कीपिंग फोर्स भी है और इन सभी में 200 से 250 के लगभग
लगभग ही लोग हैं। आइसलैंड के लोग ना बड़े ही समझदार और काफी पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट लगभग 99% का है। पढ़े लिखे लोगों की पहचान आप इसी बात से कर सकते हैं कि देश में हर 10 में से एक बंदा अपनी किताब लिखता है और उसे पब्लिश करवाता है। सोचो, यानी यहाँ लगभग हर 9वां बंदा बुक राइटर है। देश में लोग पढ़ाई लिखाई में अव्वल होते हैं और ये देश तो काफी ज्यादा ही एडवांस है पढ़ाई लिखाई के मामले में। लेकिन यहाँ की कुछ बातें और लोगों की सोच आज भी हमें पुराने जमाने की याद दिला ही देती है। जैसे इस देश के लोगों का मानना है कि देश के किसी भी हिस्से में आज भी नॉर्मल इंसानों से कम हाइट वाले यानी कि बौने लोग रहते हैं जिनके पास जादुई ताकतें हैं और अगर कोई इन्हें परेशान करता है तो वो उसका बुरा हाल कर देते हैं। अब ये कहाँ तक सही है ये तो ना हम जानते हैं ना खुद आइसलैंड के लोग। इस देश में फिल्मों का क्रेज लोगों के सर चढ़कर बोलता है। मूवी का पहला शो देखना हो तो यहाँ के लोगों की पहली पसंद है। वीकेंड हो या फिर नेशनल हॉलिडे, थिएटर्स दर्शकों से खचाखच भरे रहते हैं। इसके अलावा घर पर फ्री टाइम में भी ये लोग टीवी पर मूवी देखना प्रेफर करते हैं। ये एक खुशहाल देश है जहाँ हर कोई हैप्पी रहने में विश्वास करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी फिनलैंड और डेनमार्क के बाद आइसलैंड को तीसरे नंबर पर रखा जाता है क्योंकि यहाँ लगभग हर इंसान खुश है और जिंदगी को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा है। देश के लोगों को लाल, सफेद और नीला कलर खास ही पसंद है और ये तीनों ही रंग आइसलैंड के नेशनल रंग है। आज आइसलैंड दुनिया के विकसित देशों में शुमार किया जाता है और ये प्रति व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन करने वाला देश है। इंटरनेट के मामले में ये देश काफी आगे है और आज इस देश के हर नागरिक के हाथ में मोबाइल फोन और उसमें इंटरनेट की सुविधा जरूर होती है और देश की पर कैपिटा इनकम $69,833 के लगभग है। सही है ना। आइसलैंड के 80% आइलैंड्स ऐसे हैं जिन पर कोई जाना ही नहीं चाहता है क्योंकि लोगों का मानना है कि इन आइलैंड्स पर भूत रहते हैं। जी हाँ, भूत। अब आप कहोगे थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि यहाँ के लोग तो बड़े पढ़े लिखे हैं, ऐसे पढ़े लिखे हैं। दोस्तों, पढ़े लिखे लोगों के मुंह से भले ही ये बातें शोभा ना देती हों, लेकिन आइसलैंड के लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं। उनके मुताबिक इन आइलैंड्स पर बुरी शक्तियां मंडराती हैं और अगर कोई वहां गया तो उसका जिंदा बचकर वापस आना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, यूजुअली म्यूजियम में सोने चांदी के प्राचीन बर्तन, हथियार और पोशाक या सिक्के वगैरह को रखा जाता है जो देश का इतिहास बयां करते हो। लेकिन आइसलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां नेशनल म्यूजियम में चीज बर्गर रखा हुआ है। जी हाँ, चीज बर्गर। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश में एक भी मैकडॉनल्ड नहीं है और जो आखिरी था वो भी साल 2009 में पूरी तरह से बंद हो गया। उस मैकडॉनल्ड से सेल हुए आखिरी चीज बर्गर को इस म्यूजियम में याद के तौर पर ग्लास एग्जीबिशन में रखा गया है कि देखो भैया, ऐसा होता है चीज बर्गर। खाने को तो नहीं मिलेगा लेकिन देख सकते हो। वैसे इस देश में काफी सारी चीजें फेमस है लेकिन स्कायर प्रोडक्ट की बात ही निराली है। इसे आइलैंड के बच्चों से लेकर बड़ों तक और बड़ों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई पसंद करता है। असल में ये एक डेयरी प्रोडक्ट है जो दिखने में बेशक दही जैसा होता है लेकिन इसे चीज से बनाया जाता है। खास बात ये है कि चीज का बना होने के बावजूद भी इसमें फैट नाम की चीज नहीं होती है और घाटे वाली बात ये है कि जो स्कायर है ना, ये आइसलैंड के अलावा और कहीं मिलता ही नहीं है क्योंकि आइसलैंड फीफा वर्ल्ड कप में फुटबॉल का जादू दिखा चुका है। तो हर किसी को लगता है कि यहाँ का नेशनल गेम भी फुटबॉल ही होगा, लेकिन दोस्तों आइसलैंड का नेशनल गेम है हैंडबॉल, जिसे यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। जब भी देश में हैंडबॉल टूर्नामेंट होता है तो स्टेडियम खचाखच भर जाता है। ये बिल्कुल नेशनल हॉलिडे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, इस देश में पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हैं, बल्कि एक समिति है जिसे नामकरण समिति का नाम दिया गया है। अगर किसी को भी अपने बच्चे का नामकरण करना है तो उसे पहले इस समिति के पास जाना होगा और फिर समिति की जो नेम लिस्ट है उसमें से कोई नाम चुन के अपने बच्चे को नाम देना होगा। इस देश में वेल का शिकार करना गैर कानूनी है, हालांकि इसके बाद भी वेल का शिकार करना आइसलैंड वासियों को सबसे ज्यादा पसंद होता है। साल 2010 में इस देश में स्ट्रिप क्लबों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। वैसे तो गर्मियों में आइसक्रीम की सेल बढ़ जाती है लेकिन आइसलैंड के लोग तो जैसे आइसक्रीम के दीवाने। सर्दी हो या गर्मी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर मौसम में आइसक्रीम ही चाहिए, हर मौसम में आइसक्रीम चाहिए, मतलब चाहिए, बात खत्म। साल 2009 से इस देश में वेश्यावृत्ति का धंधा पूरी तरह से बैन है। इसके अलावा यहाँ छिपकली, कछुआ या सांप को पालना पूरी तरह से बैन है। वैसे सांप मिलता ही नहीं तो पालोगे कहाँ से। वहीं 1965 से इस देश में बॉक्सिंग कंपटीशन और बॉक्सिंग शो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हालांकि साल 2002 में कुछ शौकिया मुक्केबाजों के लिए इस प्रतिबंध में कुछ खास शर्तों के साथ रियायत बरती गई। आइसलैंड को रेनबो कंट्री के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जब आप इस देश को आसमान से देखेंगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि मानो आप कोई रेनबो देख रहे हो। जी हाँ, क्योंकि हर शहर अपने रंग में रंगा है और ये नजारा किसी को भी दीवाना बना सकता है, खासकर शाम के समय, क्योंकि जब सूरज ढलता है तो घरों की लाइट जलती है तो देश की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। और ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहाँ पे आप लाल नॉर्दर्न लाइट्स को देख सकते हैं। ये नजारा देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग आइलैंड्स की सैर करते हैं। यहाँ के घोड़े अलग ही नस्ल के होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आइसलैंड में मिलते हैं। इस देश का पानी बेहद ही साफ, शुद्ध और ताजा होता है जिसे आप आइलैंड में मौजूद लगभग हर नल से पी सकते हैं। एक जमाना था जब यूरोप में सबसे बड़े केले के बागान आइसलैंड में ही मिला करते थे। और दोस्तों, ये देश रहने और घूमने के लिए बहुत ही बेस्ट देश है, इसलिए जब भी मौका मिले जरूर जाइएगा और हॉट डॉग जरूर खाइएगा, जिसे इस पूरे देश में बहुत पसंद किया जाता है। फिलहाल हम वीडियो यहीं पे खत्म करने वाले हैं। वैसे आप बताइए कि आपको आइसलैंड कैसा लगा, और अगर आप कभी गए हो आइसलैंड तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।